नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एजुकेशन की पर। दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके रेलवे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? दोस्तों धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। आम्रपाली किन दो आम की प्रजातियों का संकरण है? दशहरी और नीलम का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। एलोवेन मोजैक बीमारी है? दोस्तों एलोवेन मोजैक बीमारी भिंडी में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पीताम्बरी प्रजाति है सरसों की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ले पपीता के पीले रंग का कारण है? दोस्तों पपीता के पीले रंग का कारण कैरिका जैंथिन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्था हैदराबाद में है। ठीक है, इसके अलावा हैदराबाद में भारत बायोटेक भी है। ठीक है, जो अभी हाल ही में चर्चा में है कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। किस देश में सर्वप्रथम उन्नत किस्म के बीज विकसित किए गए? मैक्सिको में। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम मैक्सिको से ही हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नॉर्मल बोरलॉग इसके जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। 2007-8 में प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निम्न शामिल खाद्य शामिल हैं? चावल, गेहूं और दाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? दोस्तों ये अधिनियम 2008 में पारित हुआ। ठीक है, करनाल बिल्ट बीमारी है? दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है। ठीक है, करनाल बिल्ट बीमारी है, ये गऊ में होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंचन किस्म है? दोस्तों कंचन आंवले की एक किस्म है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है? दोस्तों नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैव उर्वरक होते हैं? दोस्तों जैव उर्वरक साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। आलू की सबसे अच्छी किस्म है? दोस्तों आलू की सबसे अच्छी किस्म कुपरी चिपसोना है, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसान भाई योजना प्रारंभ हुई? दोस्तों ये 1992 में शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत शामिल हैं? दोस्तों चावल और मोटा अनाज शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन दोस्तों। भारत में सर्वाधिक लौंग की खेती होती है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक लौंग की खेती केरल में होती है। ठीक है, इसके अलावा भारत में सर्वाधिक मसाले भी केरल में होते हैं। नारियल उत्पादन में भी केरल फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, और साक्षरता के मामले में भी केरल सबसे आगे हैं। लिंग अनुपात में भी केरल सबसे आगे है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक सघन खेती होती है? दोस्तों सर्वाधिक सघन खेती इंडोनेशिया में होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा ढलान पहाड़ी क्षेत्र किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चाय के लिए। ठीक है, इसके अलावा चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल फसलें हैं? गेहूं, गन्ना, जौ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सिंचाई के साधन है? सर्वाधिक नलकूप, फिर नहरें, फिर कुएं हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन दोस्तों। सर्वाधिक बड़े तथा छोटे जोत क्रमशः भारत में किन राज्य में? दोस्तों भारत में सर्वाधिक बड़े जोत राजस्थान में है। ठीक है, और सबसे छोटे जोत केरल में है। राजस्थान में सर्वाधिक बड़े जोत होने के कारण यही है कि वो वहाँ मरुस्थल स्थल है। ठीक है, मरुस्थलीय भाग है इसलिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। भूमि सुधार अधिनियम 2008 के तहत किसी कंपनी
को उद्योग लगाने के लिए अधिकतम भूमि सौंपी जा सकती है? 15 एकड़। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक तथा सबसे कम वर्षा होती है? दोस्तों मानसीराम मेघालय सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। और मेघालय मेघालय के वर्तमान सीएम कैनरोड संगमा है। ठीक है। इनकी पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो हाल ही में भारत की 8वीं राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त पार्टी बनी है। ठीक है दोस्तों। और सबसे कम वर्षा होती है लेह, और लेह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड किसकी रचना है? दोस्तों ये रचना एम एस स्वामीनाथन की है, जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। 1952 में प्रारंभ की गई सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक हैं? दोस्तों इसके जनक एस के डे हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? दोस्तों हरित क्रांति का सर्वाधिक फसल गेहूं पर प्रभाव पड़ा। ठीक है। और हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मल बोरलॉग कहलाते हैं। ठीक है। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों अपन। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के वर्तमान सीएम तीरथ सिंह है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष में 2 बार फल देने वाली आम की प्रजाति कौन सी है? दोस्तों 2 बार फल देने वाली आम नीलम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आलू के भंडारण के समय होने वाला ब्लैक हार्ट रोग का कारण है? दोस्तों इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। मटर में होने वाला मार्स रोग का कारण है? दोस्तों मैग्नीज की कमी। ठीक है। इसे याद रख सकते हैं। मटर में होने वाला तो मैग्नीज ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। संकर बीज खोज की थी सल ने। ठीक है दोस्तों। संकर बीज स और स दोनों मिलते हैं, इस तरह याद रख सकते हैं अपन, रिलेट कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जयपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। खाद्य मिलावट निरोधक कानून पारित किया गया था? दोस्तों खाद्य मिलावट निरोधक कानून 1954 में शुरू हुआ। ठीक है। और 1954 में ही भारत रत्न भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। जबलपुर में ही धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर जातीय संचार के लिए कीटों द्वारा प्रयुक्त हार्मोन है फिरोमोन्स। सॉरी एक मिनट। अंतरजातीय संचार के लिए कीटों द्वारा प्रयुक्त हार्मोन है फिरोमोन्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। राष्ट्रीय कीट समेकित प्रबंध अनुसंधान केंद्र स्थित है? दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ? ये दोस्तों 2006 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन दोस्तों। रसोई उद्यान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आम की प्रजाति है आम्रपाली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। शीतगृह में फल व सब्जियों रखने का उपयुक्त तापमान है 3.9 डिग्री से 7.2 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन दोस्तों। बीज में जनन क्षमता जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ब्रोमाइड परीक्षण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन दोस्तों। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है? दोस्तों चावल की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और
100 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। असिंचित क्षेत्र के लिए गेहूं की सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? दोस्तों ये मैक्कोरानी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खाद्य पदार्थों के पास्चुराइजेशन के लिए आवश्यक तापमान है? दोस्तों इसके लिए 61 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पौधों में इक्जेंथीमा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तांबा की कमी से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। गोदामों में बीज रखने से पूर्व अधिकतम कितने तापमान पर सुखाना चाहिए? 43 डिग्री तापमान पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन दोस्त। भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत में एगमार्क एक्ट 1937 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कृषि वस्तुओं की मांग होती है लोचहीन। ठीक है दोस्तों, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दोस्तों भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। के बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं? दोस्तों ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय स्थित है? दोस्तों एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय नागपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉक फार्मिंग संबंधित है पशु प्रजनन से? ठीक है दोस्तों, केंद्रीय बागवानी संस्था स्थित है? केंद्रीय बागवानी संस्था नागालैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। भारत में औसत कृषि जोत का आकार है? दोस्तों 1.15 हेक्टर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान है? दोस्तों कृषि का योगदान 17.5 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। भारत के कुल रोजगार में कृषि का योगदान है? भारत के कुल रोजगार में कृषि का योगदान 48.9 है। ठीक है दोस्तों, परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन दोस्तों। कृषि वर्ष की अवधि होती है जुलाई से जून। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जबकि विश्व में नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टर खाद्यान्न उत्पादन उत्पादकता है बेल्जियम की? ठीक है, बेल्जियम इज बेस्ट, बेल्जियम इज बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? दोस्तों विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। मृदा के बिना जल माध्यम से कृषि कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स? ठीक है दोस्तों, हिप्टोसॉल है? दोस्तों हिप्टोसॉल पीट तथा दलदली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अम्लीय तथा सारी मिट्टी के सुधार हेतु क्रमशः प्रयुक्त होती है चूना तथा जिप्सम का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन दोस्तों। किसानों की मौत कहलाती है मृदा अपरदन? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक मृदा पाई जाती है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक मृदा जलोढ़ पाई जाती है। 1 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर होता है? दोस्तों 1 हेक्टर 2.41 एकड़ के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दलदली फसलों के लिए आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों अपन आज का। कौन सा दलदली फसल वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण नहीं करता है? राजमा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज का क्वेश्चन दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।